इस ब्रह्मांड में भारत भूमि एक ऐसी पवित्र और पावन भूमि है जहां एक और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा देवत्व को प्राप्त कर लेता है, तो वहीं दूसरी ओर नर और नारायण दोनों साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। केवल यही एक ऐसी धरती है जहां जन्म लेने के लिए देवता तक लालायित रहते हैं। यहां अनेकों ऐसे पावन स्थल हैं जहां सदा धर्म की विजय होती है, जहां के कण कण में धर्म और न्याय का वास है। उन्हीं स्थलों में से एक महत्वपूर्ण नगरी है उज्जैनी, जहां 2100 बरस पहले एक न्यायप्रिय चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य का शासनकाल था, और जिनकी न्यायप्रियता के कारण उज्जैनी न्याय की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। किंतु विक्रमादित्य के बाद उज्जैनी को सदियों उनके बराबर का कोई राजा नहीं मिला। समय बीतने लगा और देखते देखते 1100 बरस बीत गए, और तब आया राजा भोज का शासनकाल। राजा भोज जो महज एक शासक ही नहीं थे, बल्कि शक्ति के प्रतीक तथा विद्वता और विनम्रता के प्रतिमान भी थे। महापराक्रमी, बलशाली थे राजा भोज। साथ ही नीति, न्याय और ज्ञान में भी किसी से उनकी तुलना नहीं थी। मां सरस्वती की भी विशेष कृपा थी राजा भोज पर। एक ही रात में उन्होंने पूर्ण रामायण को काव्य और कथा दोनों ही रूपों में लिख डाला, जो बाद में चंपू रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहां राजा भोज बल, बुद्धि और विवेक के उदाहरण थे, वहीं धर्म कर्म में भी उनकी अटूट आस्था और निष्ठा थी। महाकाल के परम भक्त थे राजा भोज। महाराजा भोज जय हो, 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 महाराजा भोज। शांत प्रजाजनों, शांत। राजा तो केवल एक है, वो महाकाल। मैं तो सेवक हूं आप सबका, आपकी इस उज्जैनी का। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आप सबका सुख। यदि आप सबको सुख दे पाया तो अपने आप को मैं अत्यंत सौभाग्यशाली समझूंगा। जय महाकाल। न्याय के घंटे की आवाज, किसके साथ हुआ है अन्याय? आज हम न्याय की गुहार लगाने के लिए नहीं आए हैं महाराज, बल्कि एक जटिल समस्या के समाधान की आस लेकर आए। समस्या? कैसी समस्या? समस्या यह है महाराज कि हम सभी एक मूर्ख चरवाहा के कारण भारी धर्म संकट में पड़ गए। ऐसा क्या किया उस चरवाहे ने? महाराज, जिस स्थान को हम न्याय का मंदिर और अपने राजा को न्याय का देवता मानते हैं, वो उनकी बराबरी कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सरपंच जी। महाराज, वो आप ही के समान नीति, न्याय, ज्ञान और धर्म की बातें करता है, और उसका यही आचरण हमारे धर्म संकट का कारण बन गया है। कि आपके होते हुए कैसे हम उसके न्याय को माने, कैसे उसे वही सम्मान दें जिसके अधिकारी केवल आप हैं। ये तो आपका अपमान है महाराज। नहीं सरपंच जी, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे राज्य का चरवाहा भी इतना गुणवान और विचारवान है। लेकिन महाराज, एक चरवाहा अचानक इतना ज्ञानवान कैसे हो गया? सरपंच जी, ज्ञान तो बहती गंगा है, वो किसी के भी चौखट से गुजर सकती है, किसी की भी हो सकती है। आवश्यक नहीं जो राजा हो वही गुणवान और विचारवान हो। कहां रहता है वो चरवाहा? गांव में एक टीला है महाराज। अधिकतर समय वो उसी टीले पर पड़ा रहता है, और उसी टीले पर बैठकर वो ज्ञान की अनोखी अनोखी बातें करता है। लेकिन हम अपने न्यायप्रिय राजा से उत्तम
किसी और को भला कैसे मान सकते हैं? प्रिय प्रजाजनों, ये मेरे प्रति आपका स्नेह है कि आप किसी और की विद्वता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। परंतु याद रहे, सम्मान व्यक्ति विशेष का नहीं, व्यक्ति के विशेष गुण और ज्ञान का होना चाहिए। हम उस ज्ञानवान चरवाहे का स्वागत करते हैं और घोषणा करते हैं कि उससे मिलने हम स्वयं जाएंगे। तैयारी की जाए। जय महाकाल। जय महाकाल। प्रणाम महाराज, आपका स्वागत है। आपकी न्याय और ज्ञान की बातों ने मुझे आने पर विवश कर दिया, इसलिए आपसे मिलने चले आए। लेकिन महाराज, आप केवल मिलने नहीं आए हैं। ढेरों प्रश्न हैं आपके मन में जिनका उत्तर आप जानना चाहते हैं। कहिए महाराज, क्या जानना चाहते हैं आप? जीवन और मृत्यु का सच। जीवन और मृत्यु। जीवन उद्देश्य पाने का मार्ग है और मृत्यु मोक्ष का कारण। तो फिर धर्म क्या है? नीति और नियम का बंधन। तो फिर शांति है कहां? परमात्मा के पास, जिसका वास सबके भीतर होता है। एक अंधेरी गुफा जिसमें उतरने से व्यक्ति घबराता है, डरता है, संसार की चकाचौंध छोड़ स्वयं के भीतर उतरना अति आवश्यक है महाराज। उस अंधेरी गुफा से गुजरने के बाद ही प्राप्त होगा स्वर्णिम प्रकाश और पूरा होगा मनुष्य के जीवन का उद्देश्य। तो फिर जीवन चक्र क्या है? अलग अलग अवस्थाओं के लिए नियत कर्मों को कुशलता से और आत्मविश्वास के साथ पूरा करना ही जीवन चक्र है महाराज। ये कोई साधारण चरवाहा नहीं है, ये तो कोई ज्ञानवान महापुरुष है। इस चरवाहे के ज्ञान के सामने तो हमारा ज्ञान धूल के बराबर भी नहीं। समझाने का तरीका इतना सरल कि एक मूर्ख व्यक्ति भी सहजता से समझ जाए। अद्भुत। आप जैसे ज्ञानी को तो हमारी राजसभा में होना चाहिए। आचार्य जी, कल इन्हें सम्मान पूर्वक हमारी राजसभा में लाएं। जो आज्ञा महाराज। जय महाकाल। जय महाकाल। मेरा स्वागत यहाँ इस तरह महल में नहीं, ये सही नहीं है। चलो स्वागत है आपका।
महारानी वल्लरी, यही हैं वो विद्वान जो हमसे भी अधिक ज्ञान रखते हैं। इनका स्वागत करिए। मैं इस योग्य नहीं हूं। मुझे राजा को टीले के रहस्य के बारे में बताना चाहिए। क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दे महाराज, हमें क्षमा कर दे। श्रीमान उठिए श्रीमान। हमें क्षमा कर दे महाराज, वो सब उस टीले के कारण हुआ है महाराज। सौगंध खा के कहते हैं, आज के बाद उस टीले पे जाना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे महाराज। बस आपसे एक विनती है, हमें फांसी पर ना लटकाए महाराज, फांसी पर ना लटकाए। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। श्रीमान, ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कर दे महाराज। विद्वानों का स्थान चरणों में नहीं, आसनों पे होता है। नहीं महाराज, हम तो ठहरे एक मूर्ख चरवाहा, काला अक्षर भैंस बराबर, ये सब हम क्या जाने। महाराज, यदि पता होता कि उस टीले पे जाने से ऐसी आफत आ जाएगी, हम सपने में भी उस टीले की ओर ना देखते महाराज। क्षमा कर दीजिए महाराज। जो हमारे साथ घटा है वो केवल हमारे साथ नहीं, और लोग भी इसका प्रमाण है महाराज। और किन अन्य लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हम उनसे मिलना चाहेंगे। एक तो मैं हूं महाराज, आप कौन हैं? और क्या परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में? अब तो मैं उस टीले के कारण एक सन्यासी हूं महाराज, किंतु इससे पहले मैं एक डाकू था, एक ठग था, एक लुटेरा था। एक दिन की बात है महाराज, मैं डकैती करके भाग रहा था, तभी कुछ सैनिक मेरा पीछा करने लगे। उन सैनिकों से बचने के लिए मैं उस टीले पर जाकर छिप गया। अभी मैं अपनी सांस नियंत्रित ही कर पाया था कि तभी मैंने अपना मृत शरीर देखा महाराज। मैं घबरा गया, मैं भयभीत हो गया कि तभी मुझे एक स्वर सुनाई दिया। दूसरों को लूटते लूटते स्वयं के जीवन रूपी बहुमूल्य खजाने को भी लूट रहे। सुधर जा, सुधर जा और इस जीवन को त्याग दे, क्योंकि मनुष्य सदा अपने कर्मों का ही फल पाता है। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरे फल। क्या चाहिए? निर्णय तुम्हारा है। और महाराज, उसी दिन उसी घड़ी मैंने डाकू का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और एक सन्यासी का जीवन धारण कर लिया महाराज। सन्यासी जी सत्य कह रहे हैं महाराज, उस टीले में अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति है, तभी तो मेरा भी जीवन बदल गया। आपके साथ क्या हुआ? महाराज, मैं पेशे से एक सूदखोर व्यापारी था। ब्याज पर पैसे देना और बदले में लोगों को अपना दास बनाकर रखना मेरा कर्म था। एक दिन की बात है, जब मैं ब्याज का पैसा वसूल कर उस टीले की ओर से गुजर रहा था, तभी अचानक मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। महाराज, मुझे यूं प्रतीत हुआ जैसे मैं अपने पाप के बोझ के कारण वहां से उठ नहीं पा रहा हूं। मैं 3 दिनों तक बिना अन्न जल के भूखा प्यासा पड़ा रहा।
और जब मुझे होश आया तो मेरी आत्मा से मुझे ये आवाज आई कि हे मूर्ख, इस पाप कर्म को त्याग दे। बस उसी क्षण मेरा मन बदला और मैं सत्य कर्म की ओर मुड़ गया महाराज। और मुझे यह बात भी समझ में आ गई है कि संतोष धन के सामने संसार के सभी धन धूल समान है। यदि ऐसी बात है तो उस चीले में अवश्य कोई शक्ति है। जय महाकाल। महाराज, क्या बात है? आप बड़ी चिंता में लग रहे हैं। सही कहा आपने महारानी। मैं उस चीले के बारे में सोच रहा हूं। ऐसा क्या है उस चीले में जहां जाते ही एक डाकू साधु बन गए और एक व्यापारी दानी। महारानी, मैं जितना उस चीले के बारे में सोच रहा हूं उतना उसके रहस्य के भंवरे में फंसता चला जा रहा हूं। मेरा तो मन करता है कि मैं भी उस टीले पर जाऊं और जाकर देखूं कि वहां है क्या। इतनी भी जल्दी क्या है महाराज? अभी आप सो जाइए। अब चलिए महारानी, मैं भी आता हूं। जी महाराज। आखिर क्या है उस टीले में? ऐसा कौन सा रहस्य, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतनी रात को इतना मधुर संगीत कहां से आ रहा है?
इस टीले पर कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। आचार्य जी, समझ नहीं आ रहा महाराज ऐसे कहाँ चले गए होंगे। चिंतित ना हो महारानी, महाराज यहीं कहीं नगर में प्रजा की कुशलता जानने गए होंगे, आ जाएंगे। किंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि महाराज हमें बिना बताए कहीं गए हैं। कल रात को वो टीले को लेकर भी काफी चिंतित थे। और ये दास दासिया सैनिक सब कहाँ रह गए? अब तक कोई समाचार लेकर भी नहीं आया। महारानी जी की जय हो। महाराज मिले क्या? हमने पूरे राजमहल में देखा, महाराज कहीं नहीं मिले। महारानी जी, महारानी जी, महाराज पूरे नगर में कहीं भी नहीं है। महारानी जी नहीं है तो महाराज कहाँ जा सकते हैं? कहीं वो उस टीले पर तो नहीं गए? क्षमा करिएगा महाराज, आपको बिना बताए यहाँ चला। महाराज, आपने ऐसे अचानक टीले की खुदाई शुरू करवा दी? क्योंकि टीले के रहस्य को जानने के लिए यही एकमात्र मार्ग था। क्षमा करें महाराज, इस टीले की खुदाई नहीं हो सकती। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है महाराज। जितना भी जोर लगा के मारे महाराज, पत्थर ना ही टूटे हैं, लेकिन औजार जरूर टूट गए। महाराज, हमारे विचार से आपको इस टीले की खुदाई का विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इसका कोई परिणाम आएगा। चलिए महाराज, महल वापस चलिए। चलिए। अभी तो जा रहा हूं, लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठाने अवश्य आऊंगा। और इस बार अकेले आऊंगा, क्योंकि शायद नियति भी ये चाहती है कि ये कार्य मैं अकेले करूं। क्योंकि जो मैंने देखा है वो किसी और ने नहीं।
सच है कि तेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये निश्चित है कि इस टीले पर मेरा आना भी तेरी इच्छा है, इसलिए मुझे यहाँ लाने वाला भी तू है और मुझे इस टीले का रहस्य भी तू ही मुझे बताएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है तुझसे कि मुझे रास्ता दिखा महाकाल, इस टीले के रहस्य के बारे में बता। मदद कर मेरी महाकाल, मदद कर। एक अंधेरी गुफा जिसमें उतरने से व्यक्ति घबराता है, डरता है। संसार की चकाचौंध छोड़ स्वयं के भीतर उतरना अति आवश्यक है महाराज। उस अंधेरी गुफा से गुजरने के बाद प्राप्त होगा स्वर्ण प्रकाश और पूरा होगा मनुष्य के जीवन का उद्देश्य। इस ब्रह्मांड में भारत भूमि एक ऐसी पवित्र और पावन भूमि है जहां एक और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा देवत्व को प्राप्त कर लेता है, तो वहीं दूसरी ओर नर और नारायण दोनों साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। केवल यही एक ऐसी धरती है जहां जन्म लेने के लिए देवता तक लालायित रहते हैं। यहां अनेकों ऐसे पावन स्थल हैं जहां सदा धर्म की विजय होती है, जहां के कण कण में धर्म और न्याय का वास है। उन्हीं स्थलों में से एक महत्वपूर्ण नगरी है उज्जैनी, जहां 2100 बरस पहले एक न्यायप्रिय चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य का शासनकाल था, और जिनकी न्यायप्रियता के कारण उज्जैनी न्याय की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। किंतु विक्रमादित्य के बाद उज्जैनी को सदियों उनके बराबर का कोई राजा नहीं मिला।
समय बीतने लगा और देखते देखते 1100 बरस बीत गए। और तब आया राजा भोज का शासनकाल। राजा भोज जो महज एक शासक ही नहीं थे, बल्कि शक्ति के प्रतीक तथा विद्वता और विनम्रता के प्रतिमान भी थे। महापराक्रमी, बलशाली थे राजा भोज। साथ ही नीति, न्याय और ज्ञान में भी किसी से उनकी तुलना नहीं थी। मां सरस्वती की भी विशेष कृपा थी राजा भोज पर। एक ही रात में उन्होंने पूर्ण रामायण को काव्य और कथा दोनों ही रूपों में लिख डाला, जो बाद में चंपू रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहां राजा भोज बल, बुद्धि और विवेक के उदाहरण थे, वहीं धर्म कर्म में भी